बस एक चीज माइंड में रखना है आपको, ट्रिक जो बता रहे हैं, क्या ट्रिक है कि जिसका स्पीड कम होगा उसके फ्रिक्शन फोर्स क्या करेगा, उसका स्पीड को बढ़ाएगा। क्यों? क्योंकि वो चाहेगा कि साथ साथ चले। तो जिसका स्पीड कम होगा, ये लाइन सुनिए और इसी पे सारा क्वेश्चन है, जिसका स्पीड कम होगा उसका उसको क्या करेगा, उसके स्पीड को बढ़ाएगा फ्रिक्शन, ठीक है। और जिसका स्पीड ज्यादा होगा उसके उसका क्या करेगा, फ्रिक्शन फोर्स उसके स्पीड को कम करेगा। बस यही डायरेक्शन में ध्यान। अगर इस पे दिखाएं M2, मान लीजिए ये M2, तो M2 पे ये ऑब्जेक्ट इधर मूव करना चाह रहा है 8 मीटर पर सेकंड, तो फ्रिक्शन फोर्स किधर लगेगा, देखिए एक ही कांटेक्ट में है, तो कांटेक्ट के एक ही में, तो फ्रिक्शन फोर्स किधर लगेगा, ये मान ली F2 लगेगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसका स्पीड इसके रिस्पेक्ट में ज्यादा है, इसलिए फ्रिक्शन फोर्स पीछे लगेगा, क्योंकि इसकी स्पीड को कम करना चाहेगा। बोलेगा भाई तुम मेरे साथ साथ चलो, क्यों? क्योंकि इसका 8 मीटर पर सेकंड, इसका 4 मीटर पर सेकंड। तो ये देखिएगा कि तेज से आगे निकल रहा है, तो ये बोलेगा भाई तुम, इसका 4 मीटर पर सेकंड, भाई तुम मेरे साथ चल, तो इतना तेज क्यों चल रहा है। तो यानी कि ये ब्लॉक जो है M1, इस पे फ्रिक्शन फोर्स पीछे लगा दिया, क्योंकि बोल रहा है कि साथ साथ चलो तुम्हारा स्पीड ज्यादा है, ठीक है। यानी कि जिसका ज्यादा स्पीड है उसको फ्रिक्शन फोर्स कम कर रहा है, ठीक है, क्योंकि रिलेटिव वेलोसिटी इसका ज्यादा है M2 का। अब देखेंगे M1 का जब बनाएंगे, देखिए कितना सिंपल है। तो M1 का जब बनाएंगे तो M1 का डायग्राम बना रहे, देखिए और कोई फोर्स नहीं, हम सिर्फ फ्रिक्शन फोर्स अभी देखना है, ठीक है। नॉर्मल और mg को नहीं देखना है। M1 है, तो M1 पे देखिए क्या लगेगा, फ्रिक्शन फोर्स, ये देखिए इस साइड लगेगा F2। क्यों लगेगा? क्योंकि इसका स्पीड देखिए 4 मीटर पर सेकेंड है, इसका स्पीड कम है, ये पीछे छूटते जाएगा इसके रिस्पेक्ट में। यहाँ पे इसका स्पीड हर बार ऊपर से, अगर मान ली यहाँ पे कोई आदमी बैठा हुआ है, तो वो देखिएगा क्या कि ये तो ब्लॉक जो है, ये ब्लॉक आगे जा रहा है, ये पीछे छूटते जा रहा है, ठीक है। पीछे छूटते जा रहा है तो फ्रिक्शन क्या करेगा कि भाई तुम मेरे साथ चल, शायद पीछे छूट रहा है, तो ये क्या करेगा, M1 को आपका स्पीड को बढ़ाएगा, इसके स्पीड को बढ़ाने के लिए फ्रिक्शन फोर्स आगे लगेगा इस पे। तो देखिए ये F2 इधर लग गया। अब क्या बोले कि हमेशा पेयर में एग्जिस्ट करता है और न्यूटन थर्ड लॉ को फॉलो करता है। अगर ये इस पे फ्रिक्शन फोर्स, ये ब्लॉक इस पे इधर लगाया, तो ये ब्लॉक क्या करेगा, इस पे फ्रिक्शन फोर्स, यही फ्रिक्शन फोर्स इधर लग गया, ठीक है। अब देखिए ग्राउंड बोलेगा भाई दोनों, ये M1 ब्लॉक इसके लिए आगे जा रहा है, ठीक है, इसको तो देखेगा नहीं, इसके कांटेक्ट में, ये देखेगा भाई तुम आगे जा रहा है, तुम भी मेरे स्पीड से जीरो हो, यानी इसका स्पीड को चाहेगा जीरो कर दे। क्यों? क्योंकि इसके रिस्पेक्ट में आगे जा रहा है, तो ट्राई तो करेगा ग्राउंड, तो ग्राउंड ट्राई करेगा, क्योंकि यहाँ पे भी फिक्स सरफेस क्या रफ है, यानी कि ग्राउंड जो लगाएगा फ्रिक्शन फोर्स इधर लगाएगा। ये हो गया।